हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम वीकी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं सौर मंडल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान को। इसमें मैं बताने वाला हूं 100+ क्वेश्चन जो कि सौर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से रिलेटेड है। और इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वह किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे, बैंक हो, NCL या कोल इंडिया से रिलेटेड। यह वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताना चाहता हूं फ्रेंड, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी और ये अब 8 हो गई है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है ग्रह कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका आंसर है उपग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है केपलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका आंसर है टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं ये ग्रह देखते हैं। बुध ग्रह जिसे मरकरी कहते हैं, शुक्र ग्रह जिसे वेनस कहते हैं, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी कि मार्स और बृहस्पति जिसे जुपिटर कहा जाता है, शनि जिसे सेंचुरिन कहते हैं, अरुण जिसे यूरेनस कहा जाता है और वरुण जिसे नेपच्यून कहते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रमांक कैसा है? इसमें सबसे पहले नंबर पे है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बुध ग्रह। अब आगे देखते हैं इसमें। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रमांक घटते क्रम में। इसमें सबसे पहले नंबर पे है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल और बुध ग्रह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग क्या होता है? इसका आंसर है अधिकतम होता है। और कब होता है? जब सूर्य समीप होता है तब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं जो पृथ्वी की तरह दिखाई देते हैं? इसमें 4 ग्रह हैं। कौन कौन है? बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और मंगल ग्रह है। और इसमें आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। सेकेंड है, ये पृथ्वी के नज़दीक भी होते हैं। और थर्ड है बाह्य या बृहस्पति ग्रह, जिसे बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और अरुण ग्रह भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज? इसका आंसर है कौन कौन से ग्रह हैं देखते हैं इसमें। पृथ्वी और शुक्र, बुध और शुक्र, अरुण और वरुण। अब इसमें आगे देखते हैं। शुक्र और अरुण जो कि दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? इसका आंसर है बुध और शुक्र ग्रह के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? इसका आंसर है वरुण ग्रह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? इसका आंसर है बुध ग्रह। अब देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट। यह सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। दूसरा है, यह सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। और कितना दिन में करता है? 88 दिन में करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में किस ग्रह को समय अधिक लगता है?
वरुण ग्रह को लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 165 वर्ष। और सबसे कम समय में कौन सूर्य की परिक्रमा करता है? वो है बुध ग्रह, जो कि कितने दिन में? 88 दिन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर परिवार में निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? 8 ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है और इसका तापमान कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। अब इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम, सबसे चमकीला ग्रह है तथा यह सबसे गर्म ग्रह है। दूसरा है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि शाम में पश्चिम तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई देता है। अब इस फोर्थ पॉइंट है, इसे यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका घनत्व आकार में पृथ्वी के समान ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? इसका आंसर है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? इसका आंसर है 2006 में। अब इसमें पॉइंट देख लेते हैं। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी और अब हो गई है 8। इस ग्रह को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तीसरा पॉइंट है, अब इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। और प्लूटो ग्रह को निकालने का कारण क्या था? यह चंद्रमा से छोटा था। दूसरा यह कारण है कि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। और तीसरा कारण यह है कि यह वरुण की कक्षा को काटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? इसका आंसर है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसी कारण मंगल ग्रह लाल दिखता है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह को, क्योंकि यह पृथ्वी जितना बड़ा है इसलिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? इसका आंसर है शनि ग्रह। अब इसके बारे में जानते हैं। इस ग्रह के चारों ओर छल्ले की अस्पष्टता के कारण यह उनके बीच में तैरता हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रह के पास कुल 9 छल्ले हैं, जो धूल कण एवं बर्फ से बने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह के पास स्पष्ट वलय यानी कि छल्ले पाए जाते हैं? इसका आंसर है शनि ग्रह के पास। अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सौर मंडल का 9वां ग्रह में शनि ग्रह एकमात्र ग्रह है जिसे चारों ओर स्पष्ट वलय यानी कि छल्ले पाए जाते हैं और इसका वलय 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शनि ग्रह के रिंग की खोज किसने की? इसका आंसर है गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? इसका आंसर है शनि ग्रह। यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा तथा सारे मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर है गैनीमेड। यह बृहस्पति का उपग्रह है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? इसका आंसर है डिमोस। अब इसके बारे में देखते हैं। डिमोस और फोबोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। दूसरा, मंगल ग्रह के 2 ही उपग्रह हैं, जिसे डिमोस और फोबोस ग्रह कहते हैं। और
डिमोस ग्रह सबसे छोटा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइटन किसका उपग्रह है? इसका आंसर है अरुण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह, जो मैंने पहले ही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका आंसर है कोपरनिकस ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका आंसर है उपग्रह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका आंसर है निहारिका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? इसका आंसर है कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका आंसर है 89। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका आंसर है मंगल ग्रह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? इसका आंसर है शनि ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाह्य या बृहस्पति ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति सदृश ग्रहों में से सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है? मंगल ग्रह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? इसका आंसर है शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? इसका आंसर है सूर्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का दाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सूर्य को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है? इसका आंसर है अभिनव तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने की? कोपरनिकस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के संघटन में सहायक गैस है, कौन कौन से है? ऑक्सीजन और हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर है वर्णमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य सदैव पर्वत में निकलता है, इसका आंसर है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका आंसर है 1 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है अपसौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है अपसौर। निम्नलिखित में से किन के बीच औसत दूरी को खोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर है 71
%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इसका आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? इसका आंसर है हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? इसका आंसर है 8.3 मिनट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका आंसर है बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है? इसका आंसर है बुध ग्रह। कुछ देर पहले ही मैंने इसे बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? इसका आंसर है बुध तथा शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इसका आंसर है बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? इसका आंसर है बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? इसका आंसर है बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है कौन है? इसका आंसर है बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसका आंसर है वीनस ग्रह। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। इसका आंसर मैंने ऊपर ही बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमांक कौन से हैं? इसका आंसर है बुध या शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोप वाले किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? इसका आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है वरुण ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह में जीव रहते हैं? इसका आंसर है पृथ्वी ग्रह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? इसका आंसर है चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? इसका आंसर है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को जीवाश्म कहा जाता है? इसका आंसर है चंद्रमा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा क्या है? इसका आंसर है उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? इसका आंसर है 57%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? इसका आंसर है 1 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? इसका आंसर है 21 मार्च और 22 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? इसका आंसर है 1011
वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर है ओलंपस मून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वरुण ग्रह की खोज कब हुई? इसका आंसर है 1781 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सौर वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? इसका आंसर है 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाती है? इसका आंसर है 27 दिन 3 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? इसका आंसर है चंद्रमा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? इसका आंसर है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के अपकेंद्रन व आकर्षण बल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका आंसर है पूर्णिमा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका आंसर है अमावस्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंगी आंखों के द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? इसका आंसर है शनि ग्रह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरेनस की खोज किसने की? इसका आंसर है विलियम हर्शल ने। और कब खोज की थी? 13 मार्च 1781 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? इसका आंसर है चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई ना देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? इसका आंसर है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है और उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होता है? इसका आंसर है 4 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होता है? इसका आंसर है 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? इसका आंसर मैंने पहले ही बताया है। इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात और दिन होने का क्या कारण है? इसका आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का कितना होता है? 66%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी? इसका आंसर है इरेटोस्थनीज ने, और इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? इसका आंसर है मंगल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? इसका आंसर है वरुण ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है चंद्रमा पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
2 सेकंड से कम। आपको ऑप्शन में 1.3 भी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? इसका आंसर है चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? इसका आंसर है 76 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? इसका आंसर है क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका आंसर है किरीट, इसे कोरोना भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? इसका आंसर है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होता है, कितना होता है? 150 × 10⁻6 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका आंसर है यूनानी वासियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? यहाँ पे ब्रह्मांड लिखा गया है, इसका आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल में समताप ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसका आंसर है सूर्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर है सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप कितना होता है? इसका आंसर है 150 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के द्वीपायमान सतह को क्या कहते हैं? इसका आंसर है प्रकाश मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य का व्यास पृथ्वी का व्यास से कितना है? इसका आंसर है 110 गुना लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? इसका आंसर है 12 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 687 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? इसका आंसर है पायरिया अंतरिक्ष यान द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? इसका आंसर है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष निर्यात में कहाँ होता है? वरुण ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? इसका आंसर है सूर्य ग्रहण के समय। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।